मन का राजा, एक प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानी। मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक शांत आश्रम था। वहां एक महान संत रहते थे। दूर दूर से लोग अपनी परेशानियों का समाधान पाने उनके पास आते थे। एक दिन एक युवक संत के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता, आंखों में बेचैनी और मन में हजारों सवाल थे। उसने संत से कहा, गुरुदेव, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते हुए कल का पछतावा, कभी किसी की बात का दुख, तो कभी किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या। मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए और बोले, कल सुबह सूर्योदय से पहले मेरे साथ जंगल चलना। अगली सुबह दोनों जंगल पहुंचे। वहां एक विशाल झील थी। झील का पानी बिल्कुल शांत था। उसमें पर्वत, पेड़ और आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। संत ने कहा, इस झील को देखो। जब पानी शांत होता है तब सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। इतना कहकर उन्होंने झील में एक पत्थर फेंक दिया। पानी में लहरें उठने लगीं और प्रतिबिंब गायब हो गया। संत बोले, यही तुम्हारा मन है। जब मन इच्छाओं, क्रोध, लोभ, भय और चिंता से भर जाता है तब सत्य दिखाई नहीं देता। युवक ध्यान से सुन रहा था। संत ने आगे कहा, समस्या संसार में नहीं है, समस्या मन की अशांति में है। फिर वे युवक को एक बंदर के पास ले गए। बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर बिना रुके कूद रहा था। संत बोले, मन भी इसी बंदर की तरह है। एक विचार से दूसरे विचार पर, एक इच्छा से दूसरी इच्छा पर, एक चिंता से दूसरी चिंता पर दौड़ता रहता है। युवक ने पूछा, क्या मन को रोका जा सकता है? संत मुस्कुराए और बोले, मन को बलपूर्वक नहीं रोका जा सकता, लेकिन उसे सही दिशा दी जा सकती है। उन्होंने युवक को एक दीपक दिखाया जो तेज हवा में बार बार बुझने वाला था। फिर दीपक को कांच के आवरण में रख दिया। अब उसकी लौ स्थिर हो गई। संत बोले, ध्यान, सत्संग, अच्छे विचार मन के लिए वही कांच का आवरण है। इनके बिना मन हर छोटी बात से डगमगा जाता है। कुछ दिन बाद संत ने युवक को एक खाली बगीचा दिखाया। उन्होंने पूछा, यदि इस बगीचे में कुछ न बोया जाए तो क्या होगा? युवक बोला, घासफूस और कांटे अपने आप उगाएंगे। संत बोले, बिल्कुल वैसे ही यदि मन में अच्छे विचार नहीं बोए जाए तो नकारात्मक विचार अपने आप पैदा हो जाते हैं। उस दिन युवक को पहली बार समझ आया कि मन को खाली छोड़ना सबसे बड़ी भूल है। उसने प्रतिदिन सुबह ध्यान करना शुरू किया, अच्छे ग्रंथ पढ़ने लगा, संतों का सत्संग करने लगा, दूसरों की सहायता करने लगा। धीरे धीरे उसका क्रोध कम होने लगा, चिंता घटने लगी और मन पहले से अधिक शांत रहने लगा। कई महीनों बाद वही युवक फिर संत के पास आया। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, गुरुदेव, मेरी समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, लेकिन अब मैं उनसे परेशान नहीं होता। संत मुस्कुराकर बोले, समस्याओं का समाप्त होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक यह है कि मन मजबूत हो जाए। फिर संत ने एक अंतिम बात कही, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, और जो अपने मन से हार गया उसे कोई बाहरी जीत सुख नहीं दे सकती। दोस्तों, हमारा मन एक खेत की तरह है। इसमें हम जैसा बीज बोते हैं वैसी ही फसल उगती है। यदि हम प्रेम, धैर्य, विश्वास और ईश्वर का स्मरण बोएंगे तो जीवन आनंद से भर जाएगा। लेकिन यदि हम क्रोध, ईर्ष्या, भय और लोभ बोएंगे तो दुख ही मिलेगा। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय अपने मन को शांत करने के लिए निकालिए। ध्यान कीजिए, अच्छे विचार पढ़िए,
सत्संग सुनिए और अपने भीतर की आवाज को पहचानिए। याद रखिए, मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति है। जिस दिन मन आपका सेवक बन जाएगा, उसी दिन जीवन में सच्ची शांति और आनंद का उदय होगा।